ओम साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 50 एवं 51। भाग एक के प्रमुख विषय हैं काका साहेब दीक्षित, श्री हरि सीताराम उपनाम काका साहेब दीक्षित सन 1864 में वड़नगर के नागर ब्राह्मण कुल में खंडवा में पैदा हुए थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा खंडवा और हिंगन घाट में हुई। माध्यमिक शिक्षा नागपुर में उच्च श्रेणी में प्राप्त करने के बाद उन्होंने और फिर वे सरकारी सॉलिसिटर फर्म मेसर्स लिटिल एंड कंपनी में कार्य करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने अपनी एक सॉलिसिटर फर्म शुरू कर दी। सन 1909 के पहले तो बाबा की कीर्ति उनके कानों तक नहीं पहुंची थी, परंतु इसके पश्चात वे शीघ्र ही बाबा के परम भक्त बन गए। जब वे लोनावला में निवास करते थे तो उनकी अचानक भेंट अपने पुराने मित्र नाना साहेब चांदोरकर से हुई। दोनों ही इधर उधर की चर्चाओं में समय बिताते थे। काका साहेब ने उन्हें बताया कि जब वे लंदन में थे तो रेलगाड़ी पर चढ़ते समय कैसे उनका पैर फिसला तथा कैसे उसमें चोट आई, इसका पूर्ण विवरण सुनाया। नाना साहिब ने उनसे कहा कि यदि तुम इस लंगड़ेपन तथा कष्ट से मुक्त होना चाहते हो तो मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा के श्री चरण में जाओ। उन्होंने बाबा का पूरा पता बताकर उनके कथन को दोहराया कि मैं अपने भक्त को 7 समुद्रों के पार से भी उसी प्रकार खींच लूंगा जिस प्रकार की एक चिड़िया को जिसका पैर रस्सी से बंधा हो खींचकर अपने पास लाया जाता है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि तुम बाबा के निजी जन न हो तो तुम्हें उनके प्रति आकर्षण भी न होगा और न ही उनके दर्शन प्राप्त होंगे। काका साहिब को ये बातें सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा वे शिरडी जाकर बाबा से प्रार्थना करेंगे कि शारीरिक लंगड़ेपन के बदले उनके चंचल मन को अपंग बनाकर परमानंद की प्राप्ति करा दे। कुछ दिनों के पश्चात ही बम्बई विधानसभा के चुनाव में मत प्राप्त करने के संबंध में काका साहिब दीक्षित अहमदनगर गए और सरदार काका साहिब मिरिकर के यहाँ ठहरे। श्री बाला साहिब मिरिकर जो कि कोपरगांव के मामलतदार तथा काका साहिब मिरिकर के सुपुत्र थे, वे भी इसी समय अश्व प्रदर्शनी देखने के हेतु अहमदनगर पधारे थे। चुनाव का कार्य समाप्त होने के पश्चात काका साहिब दीक्षित शिरडी जाना चाहते थे। यहाँ पिता और पुत्र दोनों ही घर में विचार कर रहे थे कि काका साहिब के साथ भेजने के लिए कौन सा व्यक्ति उपयुक्त होगा, और दूसरी ओर बाबा अलग ही ढंग से उन्हें अपने पास बुलाने का प्रबंध कर रहे थे। श्यामा के पास एक तार आया कि उनकी सास की हालत अधिक शोचनीय है और उन्हें देखने वे शीघ्र अहमदनगर आए। बाबा से अनुमति प्राप्त कर श्यामा ने वहां जाकर अपनी सास को देखा, जिसकी स्थिति में अब पर्याप्त सुधार हो चुका था। प्रदर्शनी को जाते समय नाना साहेब पानसे तथा अप्पा साहेब गद्रे की दृष्टि अचानक श्यामा पर पड़ी। उन्होंने श्यामा से मिरिकर के घर जाकर काका साहेब दीक्षित से भेंट करने तथा उन्हें अपने साथ शिरडी ले जाने को कहा। उन्होंने श्यामा के आगमन की सूचना काका साहिब दीक्षित और मिरिकर को भी दे दी। संध्या समय श्यामा मिरिकर के घर आए। मिरिकर ने उनका काका साहिब दीक्षित से परिचय करा दिया और फिर ऐसा निश्चित हुआ कि काका साहिब दीक्षित उनके साथ रात 10 बजे वाली गाड़ी से कोपरगांव को रवाना हो जाए। इस निश्चय के बाद ही एक विचित्र घटना घटी। बाला साहिब मिरिकर ने बाबा के एक बड़े चित्र पर से पर्दा हटाकर काका साहिब दीक्षित को उनके दर्शन कराए तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिनके दर्शनार्थ मैं शिरडी जाने वाला हूँ वे ही इस चित्र रूप में मेरे स्वागत हेतु यहाँ विराजमान हैं। जब गाड़ी स्टेशन पर आई तो द्वितीय श्रेणी का डब्बा खचाखच भरा हुआ था। उसमें बैठने को तिल मात्र भी स्थान न था। भाग्यवश गार्ड साहिब काका साहिब दीक्षित की पहचान के निकल गए और उन्होंने इन दोनों को प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठा दिया। इस प्रकार सुविधा पूर्वक यात्रा करते हुए वे
ऊपरगांव स्टेशन पर उतरे। स्टेशन पर ही शिरडी को जाने वाले नाना साहेब चांदोरकर को देखकर उनके हर्ष का पारावार न रहा। शिरडी पहुंचकर उन्होंने मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किए। तब बाबा कहने लगे कि मैं बड़ी देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। शामा को मैंने ही तुम्हें लाने के लिए भेजा था। इसके पश्चात काका साहिब ने अनेक वर्ष बाबा के सानिध्य में व्यतीत किए। उन्होंने शिरडी में दीक्षित वाड़ा बनवाया, जो उनका प्रायः स्थायी घर हो गया। उन्हें बाबा से जो अनुभव प्राप्त हुए वे सब स्थानाभाव के कारण यहाँ नहीं दिए जा रहे हैं। पाठकों से प्रार्थना है कि वे श्री साई लीला पत्रिका के विशेषांक भाग 12 के अंक 6 से 9 तक देखें। उनके केवल 1-2 अनुभव लिखकर हम यह कथा समाप्त करेंगे। बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि अंत समय आने पर बाबा उन्हें विमान में ले जाएंगे, जो सत्य निकला। तारीख 5 जुलाई सन 1926 को वे हेमाड़ पंथ के साथ रेल से यात्रा कर रहे थे। दोनों में साईं बाबा के विषय में बात हो रही थी। वे श्री साईं बाबा के ध्यान में अधिक तल्लीन हो गए। तभी अचानक उनकी गर्दन हेमाड़ पंथ के कंधे से जा लगी और उन्होंने बिना किसी कष्ट तथा घबराहट के अपनी अंतिम श्वास छोड़ दी। ओम साईं राम।